हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी पढ़ रहे हैं हम सभी विलोम शब्द की क्लास कर रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि ये जो क्लास है ये ROARO टारगेट ROARO है। और वैसे तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत ये इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो हम सभी विलोम शब्द पढ़ रहे थे। विलोम शब्द को डीपली से एक एक शब्द के अर्थ को पढ़ते हुए हम लोगों ने 18 क्लासेज की हैं और आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम सभी एक प्रकरण को, जैसे 6 टॉपिक आता है तो 6 टॉपिक में एक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। विलोम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पर जो है इसकी प्रैक्टिस करने चल रहे हैं। और इस प्रैक्टिस के क्रम में ये संख्या 1 है। ये प्रैक्टिस संख्या 1 है और प्रतिदिन 10-10 प्रश्न हम लोग करेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है प्रवर्तक, ऑप्शन बी है अनावर्तक, ऑप्शन सी है आवृत्ति, ऑप्शन डी है प्रकर्षक। ऑप्शन डी है प्रकर्षक। तो इसका जो आवर्तक का विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टा अर्थात विलोम, है ना। विलोम ही पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आवर्तक का विलोम शब्द, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आवर्तक का अनावर्तक होता है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है और प्रवर्तक का अप्रवर्तक होगा। प्रवर्तक का हो जाएगा अप्रवर्तक। और अगला है आवृत्ति, है ना। इसका जान लेते हैं। इसका आवृत्ति का अनावृत होगा। आवृत्त मतलब बारंबार। और आवर्तक का अनावर्तक, है ना। आवर्तक का अनावर्तक हम लोगों ने देखा। और प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया बी, आवर्तक का अनावर्तक। प्रश्न संख्या 2 है, सदाचार का विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 2। तो सदाचार का जो विलोम शब्द है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आचार, ऑप्शन बी है कदाचार, ऑप्शन सी है अपराध, ऑप्शन डी है अन्याय। तो सदाचार का विलोम पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 2 में। तो सदाचार का हो जाएगा कदाचार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आचार का देख लेते हैं। आचार का अनाचार हो जाएगा आचार का। अब बचता है अपराध का निरपराध। ठीक। अपराध का निरपराध, ठीक है। और बचता है अन्याय। तो अन्याय का क्या हो जाएगा? अन्याय का न्याय। इस प्रकार से चारों ऑप्शन का हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सदाचार का कदाचार। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है वैभव, ऑप्शन बी है लाघव, ऑप्शन सी है पराभव, ऑप्शन डी है निर्मोह। तो गौरव का क्या हो जाएगा? गौरव का हो जाएगा लाघव। लाघव किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और वैभव का क्या होगा? वैभव का मतलब होता है संपत्ति। तो इसका विलोम शब्द होगा दैन्य या दारिद्र्य। ठीक। इसका होगा वैभव का होगा। अब पराभव का होगा विभव होगा। पराभव का विलोम, पराभव का विभव, और वैभव का दैन्य या दारिद्र्य, ठीक है। और गौरव का लाघव हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लाघव। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, अमृत का विलोम शब्द है। अमृत का, तो ऑप्शन ए है अर्क, ऑप्शन बी है पीयूष, ऑप्शन सी है मधुर, ऑप्शन डी है विष। तो अमृत का क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या है 4, अमृत का विलोम। अमृत का हो जाएगा विष। अमृत का क्या हो जाएगा?
विष हो जाएगा, अमृत का विष हो जाएगा। ठीक, और राइट आंसर हमारा डी हो गया। पीयूष का क्या हो जाएगा, पीयूष का भी विष होगा। ठीक है, और मधुर का क्या हो जाएगा, कर्कश, मधुर का क्या हो जाएगा, कर्कश। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया, इसका राइट आंसर सी हो गया। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन ए है आसक्ति, ऑप्शन बी है प्रशस्ति, ऑप्शन सी है विरक्ति, ऑप्शन डी है प्रकृति। प्रश्न संख्या 5 है। अब इसका पूछ रहा है अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुरक्ति का होगा विरक्ति, अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, अनुरक्ति का विरक्ति। अब इसमें जो और है देख ले, प्रकृति का क्या होगा, विकृत होगा, प्रकृति का विकृत होगा, प्रकृति का विकृत होगा। आसक्ति, आसक्ति का विरक्ति, आसक्ति का क्या होगा, विरक्ति होगा। ठीक, तो इस प्रकार से 5वां प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, आधुनिक का विलोम शब्द। आधुनिक का विलोम शब्द, ऑप्शन ए है समीचीन, ऑप्शन बी है अर्वाचीन, ऑप्शन सी है प्राचीन, ऑप्शन डी है समसामयिक, समसामयिक। प्रश्न संख्या 6 है। तो आधुनिक का क्या होगा विलोम शब्द, प्राचीन, आधुनिक का प्राचीन, प्राचीन किसमें है, प्राचीन है, राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राचीन का। अब इसमें देख लेते हैं कि जो है आधुनिक, आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, और नवीन का क्या होगा, फिर नवीन का क्या होगा, नवीन का भी जो है प्राचीन हो जाएगा, है ना, नवीन का भी प्राचीन हो जाएगा। और अर्वाचीन का क्या होगा, अर्वाचीन, अर्वाचीन, ये तीनों जो है कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए इनको 2-3 बार पढ़ लेना है। अर्वाचीन का भी क्या होगा, प्राचीन। नवीन, आधुनिक और अर्वाचीन, इन तीनों का अर्थ क्या होता है, नया होता है, और प्राचीन का अर्थ क्या होता है, पुराना होता है। तो नवीन का प्राचीन होगा, अर्वाचीन का भी प्राचीन हो गया, आधुनिक का भी प्राचीन। ठीक, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। समीचीन, समीचीन देख लेते हैं, समीचीन का क्या होगा, असमीचीन, समीचीन का असमीचीन होगा। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, अनुग्रह का उपयुक्त विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है विग्रह, ऑप्शन बी है आग्रह, ऑप्शन सी है परिग्रह, ऑप्शन डी है संग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, विग्रह। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। आग्रह क्या होगा, अनाग्रह, आग्रह का अनाग्रह, आग्रह का विलोम शब्द अनाग्रह होगा। और अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा। ठीक, और परिग्रह, परिग्रह का देख लेते हैं, परिग्रह का क्या होगा, अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक, अपरिग्रह होगा। और संग्रह का विग्रह, सभी जानते हैं, संग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा, संग्रह इकट्ठा करना, अलग करना। ठीक, तो इस प्रकार से अनुग्रह का विग्रह होगा, संग्रह का भी क्या होगा, विग्रह होगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, इनमें से विलोम शब्द का। ऑप्शन ए है आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, सी है ऑप्शन गणतंत्र, जनतंत्र, ऑप्शन डी है आदृत, तिरस्कृत। तो इसमें जो है एक युग्म सही है, उसी को चुनना है हम सभी को। तो आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति और विपत्ति, ये दोनों क्या है, एक ही अर्थ को संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो आपत्ति का विपत्ति होगा नहीं, आपत्ति का क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, आपत्ति का संपत्ति। ठीक, ये हो गया, तो ये गलत हो गया। अवर्षण, अवर्षण, अवर्षण का क्या होगा, वर्षण होगा, अनावर्षण नहीं होगा, वर्षण होगा, अवर्षण का वर्षण होगा, तो ये भी गलत हो गया। गणतंत्र का जनतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र, आदृत का तिरस्कृत, सबसे सटीक जो है यही है, आदृत का तिरस्कृत, यही सबसे सटीक युग्म है। ठीक, आदृत का तिरस्कृत। तो इस प्रकार से राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का
विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द पूछा जा रहा है, विलोम। ऑप्शन ए है प्रधान, ऑप्शन बी है गौण, ऑप्शन सी है अंतिम, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष। प्रश्न संख्या हमारा 9 है और इसमें क्या पूछा गया है, प्रथम का। तो प्रथम का क्या हो जाएगा, प्रथम का जो है अंतिम होगा, क्या होगा, अंतिम होगा। तो अंतिम किस में है, सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रधान का क्या हो जाएगा, गौण, प्रधान का गौण हो जाएगा और गौण का क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, गौण का विलोम मुख्य हो जाएगा। और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का क्या होगा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक, इस प्रकार से राइट आंसर सी होगा 9 का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द, ऑप्शन ए है अनुर्वर, ऑप्शन बी है आविर्भाव, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है कृत्रिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नैसर्गिक का बताना है। प्रश्न संख्या 10 है, तो नैसर्गिक का क्या होगा, नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, नैसर्गिक का क्या होगा, कृत्रिम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव, तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है यूपी ARO प्री एग्जाम 2021 में पूछे गए हैं, 2021 में ये प्री में पूछा गया है। ठीक, ये प्री में पूछा गया है और इस तरह से ऐसे ही हम लोग PYQ करते रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको ऐसे हम देखते रहेंगे। प्रतिदिन ये क्लासेस चलेगी, 10-10 क्वेश्चन को पहले टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद फिर उसका जो उसकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये विलोम शब्द की प्रैक्टिस संख्या नंबर 1 है। और आप जो है इस चैनल पे निःशुल्क क्लास चलती है, आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को जो है मजबूत बना सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन चलती है और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, फिर 10 प्रश्न लेकर के आएंगे अपनी तैयारी को जो है सुनिश्चित करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।